अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। हमने बेटा एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है 3.6 और उसका क्वेश्चन नंबर 2 आज डिस्कस करेंगे। इस एक्सरसाइज में से आपके 95% चांसेस होते हैं कि आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना 4 नंबर का वो आपका आ जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 बेटा ग्रामर रूल है, उसके थ्रू हमने इसको सॉल्व करना है बेटा। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को बाय इनवेरिएंट मेथड कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें बेटा हमने सीखना है कि हम ग्रामर रूल से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बने बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो जो है वो आप तक इसलिए पहुंच जाए। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। यूज क्रैमर्स रूल टू सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इफ पॉसिबल। पॉसिबल होगा तो तब, पॉसिबल कब होता है मैंने आपको बताया था कि जब हम उसका लेते हैं डिटर्मिनेंट। तो अगर वो आपके पास नॉन सिंगुलर आ जाए तो पॉसिबल होता है, सिंगुलर आ जाए तो पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए हम सबसे पहले उसका क्या लेते हैं, डिटर्मिनेंट। तो इसको बेटा सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये इक्वेशन जो है ये आप लिख लें 2x माइनस वाई इक्वल टू 5। उसके बाद आपने इसको राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। ठीक है, कैसे x प्लस 4y एंड 2x माइनस वाई, ये एक मैट्रिक्स बन गया और इक्वल टू 4 एंड 5, ये एक मैट्रिक्स। इसको बेटा रिवर्स करते हैं, ये आ जाएगा आपके पास। अब x का कोएफिशिएंट हमारे पास क्या है, 1 है, y का क्या है, 4 है, x का क्या है, 2 है, y का क्या है, -1 है। ठीक है, उसके बाद बेटा आपके पास ये क्या बन जाएगा, x एंड y, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, 4 5। ये यहाँ तक तो हमने पिछले जो इनवेरिएंट मेथड था उसमें भी हमने यहाँ तक तो ऐसे ही किया था। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस जो है ना वो आना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि यहाँ पे रूल जो है ना वो चेंज हो जाता है। यहाँ तक तो सेम है दोनों क्वेश्चंस में, इनवेरिएंट मेथड हो या ग्रामर रूल हो, यहाँ पे चेंज होता है बेटा। कैसे कि हमने इसमें लेट ए आपको पता है हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होता है, जो फर्स्ट वाला होता है 1 4 2 एंड -1। उसके बाद बेटा हमने लेना होता है AX मैट्रिक्स एक बनाना होता है और एक AY मैट्रिक्स हमने बनाना होता है। ठीक है, ये AX कैसे बनाएंगे और AY कैसे हम बनाएंगे बेटा। अगर एक आसान सा तरीका है, क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने क्या लिखना है। AX है कि x का कोफिशिएंट यानी कि x वाला कॉलम छोड़ के हम कांस्टेंट वाला हम लगाएं। कैसे कि यहाँ पे आ जाएगा 4 एंड 5, ये वाला कॉलम। ठीक है, और y वाला वही रहेगा। और इसी तरह AY में x वाला तो वही रहेगा, लेकिन y वाला कॉलम जो है उसकी जगह हमने क्या लगाना होता है, कांस्टेंट कॉलम लगाना होता है। ठीक है बेटा, अब इसको याद रखने का एक और तरीका भी है कि AX जो है ना, इसको आप कॉलम 1 का नाम दो, ये 2 और ये 3। AX जो होता है ना उसको आप 32 याद रख लो। ठीक है, और AY जो है उसको आप याद रख लो जी 13। इसका क्या मतलब है, 32 का थर्ड कॉलम एंड सेकंड कॉलम। ठीक है, 13 का क्या मतलब है, फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड कॉलम। इस तरह आप इजीली जो है ना वो याद रख सकते हैं। अब सबसे पहले हमने इन सब का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट हमारे पास पहले ए का हम फाइंड करेंगे। नाउ ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 4 2 -1। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 को बेटा मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ। ये पीछे मैंने आपको सिखाया हुआ है कि डायगोनल एंट्रीज एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज। डिटर्मिनेंट ये -1 आ जाएगा, -2 4 कितना होगा 8 इज इक्वल टू -9 जो कि नॉट इक्वल है 0 के, मतलब ये पॉसिबल है क्वेश्चन। ठीक है बेटा, उसके बाद बेटा निकालेंगे AX डिटर्मिनेंट
ए एक्स की बड़ा वैल्यू हमारे पास है 4, 4, 5 एंड -1। ठीक है, ए एक्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई होगा बेटा -1 के साथ, उसके बाद -5 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ। ए एक्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -4 माइनस कितना आ जाएगा 20 इज इक्वल टू -24। ठीक है, ये ए एक्स की आगे। उसके बाद बेटा हम सॉल्व करेंगे ए वाई को। ए वाई का डिटर्मिनेंट लेते हैं, वाई की वैल्यू 1, 4, 2 एंड 5 है बेटा। इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं तो ये ए वाई डिटर्मिनेंट, ये बेटा एक्स और वाई जो है ना ये बेस में होने चाहिए, इसके साथ बराबर नहीं होने चाहिए। ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 5 -2 मल्टीप्लाई 4, तो ये बेटा आ जाएगा 5 - 8 इक्वल -3, यानी कि ए वाई मॉड। अब हमारे पास जो एक्स होते हैं ना वो होता है ए एक्स मॉड डिवाइडेड बाई ए मॉड, और y जो होता है वो हमारे पास होता है ए वाई मॉड डिवाइडेड बाई ए मॉड। x इज इक्वल टू ए एक्स मॉड, बेटा हमारे पास कितना निकला है -24, ए मॉड हमारे पास कितने हैं -9। इसी तरह y इज इक्वल टू -3, ठीक है, और -9। x इज इक्वल टू माइनस से कैंसिल, ये 3 पे कैंसिल हो सकता है, तो ये आ जाएगा 8, यहाँ पे कितना आ गया 3। y इज इक्वल टू, ये हमारे पास माइनस कैंसिल, 3 1 जार एंड 3 3 जार, तो y की बेटा वैल्यू ये आ गई, x की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। तो सोल्यूशन सेट में x हमारे पास कितने हैं 8/3 और y हमारे पास कितने हैं 1/3। आई होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है बेटा, सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। बेटा पार्ट नंबर 3 एंड 4 एंड 2 जो है वो सेम है, तो मैं पार्ट नंबर 4 करने लगा हूँ। ठीक है, तो पार्ट नंबर 4 भी देखिएगा, सेम इन्हीं लाइंस पे आना है। मैं सोल्यूशन से स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन फिर वही हम लिखते हैं, तो सोल्यूशन के बाद मैंने वही दोनों इक्वेशन लिख ली हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में बेटा लिखते हैं तो ये आ जाएगा 3x + 2y एंड 5x + 6y, और ये हमारे पास मैट्रिक्स बन गया, और -1 एंड 5 एक ये मैट्रिक्स बन गया। उसके बाद ये आ जाएगा बेटा 3, इसका कोएफिशिएंट, इसका हमारे पास 2 है, इसका हमारे पास 5 है, ये हमारे पास 6 आ गया, और यहाँ पे इसके साथ x और y आ गया, और इधर हमारे पास -1 एंड 5 आ गया। ठीक है बेटा, ये हमारे पास यहाँ तक कंप्लीट। उसके बाद बिल्कुल सेम यही चीज हमने लिखनी है। लेट ए हमारे पास बेटा क्या आ जाएगा 3, 2, 5 एंड 6। उसके बाद ए एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा 32 होता है, 32 मीन -1 5 और दूसरा कॉलम 2 एंड 6 है, और ए वाई हमारे पास कितना होता है 30, मतलब फर्स्ट कॉलम। ठीक है, और तीसरा कॉलम। ठीक हो गया। अब इन सब का ले लेते हैं डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3, 2, 5, 6। ए डिटर्मिनेंट या मॉड 3 × 6 - 5 × 2। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 18 - 10 इज इक्वल टू 8। ठीक है बेटा, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा ए एक्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, ए एक्स की बेटा वैल्यू उठाते हैं -1, 2, 5 एंड 6। ए एक्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ, -5 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ। ए एक्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -6 - 10 इज इक्वल टू -16। ठीक है, उसके बाद हमने बेटा क्या निकालना है, हमने निकालना है बेटा ए वाई डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, ए वाई बेटा वैल्यू ये है 3, -1, 5 एंड 5। ठीक है, तो हमारे पास बेटा आ जाएगा ए वाई डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 × 5 -5 × -1। ए वाई डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 15 -+ 5 1 are
5। ए वाई डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू कितना बेटा आ गया 20, यानी कि हमारे पास ए डिटर्मिनेंट भी आ गया, ए एक्स भी आ गया और ए वाई डिटर्मिनेंट भी आ गया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। एक्स हमारे पास बेटा क्या होता है, ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट। एक्स इज इक्वल टू ए एक्स हमारे पास बेटा कितना निकला था -16। ए डिटर्मिनेंट हमारे पास कितना बेटा निकला है 8, एक्स इज इक्वल टू -2। ये हमारे पास एक्स की वैल्यू। ठीक है, वाई हमारे पास क्या होता है बेटा, ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट। वाई इज इक्वल टू ए वाई हमारे पास बेटा कितना निकला है 20 और ये कितना है 8। वाई इज इक्वल टू 4 में कैंसिल हो सकता है, 5 डिवाइड बाई कितना आ गया 2। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है वो हमारे पास x की वैल्यू -2 है, y की वैल्यू 5/2। ठीक है बेटा, तो ये दो पार्ट अगर आपको समझ आ गए हैं तो बाकी सारे पार्ट आप कर सकते हैं ग्रामर रूप से। ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।